पश्चिमी यूपी के लिए निर्णायक होगा भाकियू अराजनैतिक का राष्ट्रीय चिंतन शिविर। खबर मुजफ्फरनगर से। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े गंभीर और लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता कर बताया कि 27, 28 और 29 जनवरी को प्रयागराज में राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों और आम जनता से जुड़े अहम सवालों पर गहन मंथन होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि चिंतन शिविर में पश्चिमी यूपी की तेजी से बढ़ती प्रदूषण समस्या, हाईकोर्ट बेंच की वर्षों पुरानी मांग, एम्स कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, पीजीआई की आवश्यकता, आरडीएफ परियोजना और जिला प्रशासन द्वारा संगठन के वरिष्ठ नेताओं पर दर्ज मुकदमों जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। धर्मेंद्र मलिक ने दो टूक कहा कि चिंतन शिविर के बाद फरवरी से मुजफ्फरनगर में आरडीएफ संचालन के खिलाफ कड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी नगर पालिका के पास आरडीएफ बनाने की मशीन नहीं है। ऐसे में यदि किसी पेपर मिल को इसकी अनुमति दी गई है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। संगठन का आरोप है कि बिना पारदर्शिता के आरडीएफ जैसी परियोजनाएं जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं। संगठन ने साफ किया कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच, कैंसर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट और पीजीआई की स्थापना को लेकर प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि क्षेत्र की करोड़ों आबादी को इलाज और न्याय के लिए दूर ना भटकना पड़े। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि संगठन उन किसानों की पहचान करेगा जो आंदोलनों के दौरान शहीद हुए और उनके परिजनों को सम्मानित करेगा। उन्होंने हाल ही में ट्रेन में हुई अभद्रता की घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसानों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ट्रेन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। कुल मिलाकर भाकियू राजनीति का ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और नागरिकों के लिए नीतिगत फैसलों, संघर्ष की दिशा और भविष्य की रणनीति तय करने वाला अहम मंच साबित होने जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता की गई, किस संबंध में प्रेस वार्ता की? प्रेस वार्ता इस संबंध में की गई कि देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का 3 दिवसीय शिविर है 27, 28, 29 जनवरी इलाहाबाद में। और इस शिविर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों ने मिलकर ये तय किया है कि इलाहाबाद में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। आज उच्च न्यायालय में 10 लाख से अधिक मुकदमे पेंडिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो है न्याय के लिए 10-10, 15-15 साल भटकते हैं, 500 किलोमीटर न जाना पड़ता है और इस बात को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बेंच की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में क्यों? क्योंकि वहां अफसर बैठते हैं, उनको इलाहाबाद ना जाना पड़े। लखनऊ में बैठे अफसर 250 किलोमीटर दूर इलाहाबाद नहीं जा सकते, लेकिन सहारनपुर से चल के एक व्यक्ति 800 किलोमीटर पे इलाहाबाद जाएगा। ये अफसरशाही है, इसे ही कहते हैं अफसरशाही। आज उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर का, मेरठ का जो व्यक्ति है, मुरादाबाद का जो व्यक्ति है, अगर बात करें तो उससे जो है पाकिस्तान का जो हाई कोर्ट है वो नजदीक है और जो हमारा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो दूर है। तो अगर लखनऊ में बेंच है तो लखनऊ के आसपास के जो जनपद हैं उनको लखनऊ में हाई कोर्ट से जोड़ने में क्या दिक्कत है? मुरादाबाद मंडल है, मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, आगरा मंडल है, इनको लखनऊ से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? और हमारी मांग है कि पश्चिमी, मांग नहीं है, हम इस पे एक आंदोलन की रणनीति तय करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर हाल में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। दूसरा विषय हमारा ये है प्रदूषण को लेके। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो प्रदूषण को लेके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आदमी की आज मानव स्वास्थ्य को लेकर इतनी गंभीर चेतावनी है। 500 तक इस जनवरी के महीने में AQI है। PM 2.5 जो है हमारा 180 माइक्रोन ग्राम तक है और उसके बाद भारी स्वास्थ्य चेतावनी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई बड़ा स्टेप अभी तक नहीं लिया है। मेरा ये कहना है कि इन फैक्ट्रियों में जो कचरा जलाया जा रहा है वो पूर्णतः अवैध है और अगर कोई कहता है कि उसकी परमिशन है तो वो हमें कागज दिखाए, हमें बताएं। हम चैलेंज करते हैं प्रशासन को और स्थानीय प्राधिकरण को और उद्योगपतियों को कि उनके पास कूड़ा जलाने की कोई परमिशन नहीं है। जो कूड़ा जलाया जा रहा है वो अवैध रूप से जलाया जा रहा है और मुजफ्फरनगर के नागरिकों को सांस की बीमारी और मौत बांटने का काम किया जा रहा। तीसरा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर के मरीज की संख्या इतनी बढ़ गई एकदम कि 3 नदियां हमारी उद्योगों को अपशिष्ट को दौड़ते दौड़ते कैंसर बांटने लगी हैं। काली, हिंडन और कृष्णा नदी आज जो उनमें ठोस अपशिष्ट बह रहा है उसमें लेड है, उसमें तमाम ठोस अपशिष्ट हैं उद्योग के और वो कैंसर बांटती हुई जा रही हैं। आज हमारे जो पानी है, वाटर लेवल का जो सरफेस वाटर है
उसमें कैंसर के तत्व मिल चुके हैं, पानी में लेड है चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल की विशेष आवश्यकता है, तो हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक पीजीआई की स्थापना करे और एक एम्स जो स्पेशल कैंसर इंस्टीट्यूट हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी घोषणा हो। भारतीय किसानों का जो है एक चिंतन शिविर चल रहा है इलाहाबाद में, एक वीडियो वायरल हुआ ट्रेन का, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा वो तो भाई सबको अपने लोगों को बताना चाहिए। हालांकि किसान है भाई, बिना टिकट के जाते हैं, सब बातें हैं, लेकिन प्रशासन को भी ये चाहिए कि 2 डिब्बे एक्स्ट्रा इस तरह के जब आयोजन हो तो ट्रेन में लगवा देने चाहिए। लेकिन जो लोग बेचारे रिजर्वेशन करा के उस तरह से जाते हैं, उनकी भी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। राजू भाई, और गलत कह दिया। क्योंकि आज मीटिंग हुई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? आज कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा और बात हुई है। एक सबसे अहम मुद्दा है आरडीएफ का। आरडीएफ पे बड़ी विडंबना है कि जहां 512 AQI यहाँ का है, हवा की जो गुणवत्ता है पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, और हम लोगों ने अगर उसकी आवाज उठाई है तो हमारे ऊपर मुकदमे लादे गए हैं। मुकदमों का हम स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं है, और ये वादा भी चैनल के सामने करते हैं, अगर जान शरीर में रहेगी तो हम आरडीएफ का विरोध करते रहेंगे। एक बात जरूर है, खतरा बढ़ा है हमारे लिए। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए खतरा बढ़ा है, इसलिए क्योंकि कचरा ढोने वाले माफिया, जलाने वाले उद्योगपति और उनका संरक्षण करने वाले राजनीतिक और अराजनीतिक लोग और यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मिल चुका है। उससे हमारे लिए खतरा है। हम जानते हैं कि इसमें हमारी जान का भी खतरा हो सकता है, लेकिन हम ये वादा करते हैं मुजफ्फरनगर से कि हम इस लड़ाई को ठंडी नहीं होने देंगे। ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक यहाँ का प्रशासन इस बात को बताने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगा कि क्या आरडीएफ जलाने की परमिशन इन मिलों के पास है, क्या इनके पास जो है हाइब्रिड बॉयलर है जिनमें आरडीएफ जलेगा, या वो मशीन इनके पास है जो इस गंदे कचड़े, जहरीले कचड़े को आरडीएफ में तब्दील करती है। एक भी मशीन नहीं है यहाँ। आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी? आगे की रणनीति, अब हमारा शिविर है इसमें इलाहाबाद में 27, 28, 29 का, उसमें सब तय किया जाएगा। अभी आपने देखा है पीछे हमने एक आंदोलन किया जिसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई किसी से कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिसमें हमारे लिए हम पे मुकदमे लादे जाएं। हमें मुकदमों से लाद के डराना चाहता है यहाँ का प्रशासन। वो कान खोल के सुन लें, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं। मुकदमे को तो हम अपना जेवर मानते हैं, अपना जो है स्वर्ण आभूषण मानते हैं कि हम पे लदेंगे तो हम और ज्यादा चमकेंगे। अभी जो भारतीय किसानों ने, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वे इलाहाबाद जा रहे थे जी, वहाँ पर कुछ किसानों का एक वीडियो वायरल हुआ ट्रेन के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बहुत गलत है। मैं आपको बताऊंगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब तक जीवित रहे 2011 तक, ऐसी कोई भी घटना उनके जमाने में नहीं हुई, क्योंकि आज संगठनों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए संगठन के नाम पे छुप रहे हैं। वही लोग उसमें शराब पी रहे थे, वही लोग उसमें सिगरेट पी रहे थे, वही लोग एसी कोचों में हमारे बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारी वृद्ध माताओं से, हमारे वृद्ध जो है बुजुर्गों से वही बदतमीजी करने का काम कर रहे थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के वो सिपाही होते तो एक भी व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं करता। कोई आज चौधरी साहब के सामने कोई ऐसा एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है। ये बहुत गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का शिविर है 27, 28, 29। भारी तादाद में हम भी रेलों से ही जाएंगे। एक भी कार्यकर्ता की अगर इस तरह की शिकायत मिलेगी तो वो सीधा संगठन से बाहर जाने का उसे रास्ता दिखाएंगे। संगठन में वो रह नहीं सकता, क्योंकि रेल में जो है सफर करने वाली वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। टिकट देके जा रहे हैं, कोई इलाज के लिए जा रहा है, कोई अपने मुकदमे के लिए जा रहा है, किसी की तारीख है, किसी की जमानत है, किसी का उपचार होना है, किसी का और काम है, आप उन्हें उतार दोगे, ये तो वो बद्दुआएं देंगे। ये अच्छा नहीं है, मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूं।